सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएं डेली अपडेट। घर पर मेहमान आ रहे हैं, दावत है, या फिर बच्चों के लिए कुछ बहुत ही हेल्दी किस्म का बनाना चाहती हैं, या फिर टाइम कम है और कुछ झटपट सी रेसिपी आप ढूंढ रहे हैं मीठे में, तो आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। बहुत हेल्दी होने के साथ साथ बहुत यमी बनकर तैयार होती है, जिसे कहते हैं लबे शीरी। इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाएंगे, बहुत ही हेल्दी तरीके से बनाकर तैयार करेंगे, और यकीन करें जब आप इस रेसिपी को बनाएंगी ना, आपको खा के मज़ा आ जाएगा, और जिसको भी खिलाएंगी ना, सभी खा के आपकी तारीफ़ तो लाजमी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ उर्वा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आइस एंड स्पाइस रेसिपीज़। बिस्मिल्लाह करके रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले जितनी भी तैयारी होगी ना, छोटी छोटी सी, वो हम पहले ही करके रख लेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम कस्टर्ड का घोल तैयार कर लेंगे, जिसके लिए मैंने 1 कप दूध लिया है और इसमें 3 खाने के चम्मच कस्टर्ड पाउडर डाला है। मैं वनीला एसेंस का इस्तेमाल कर रही हूँ, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें किसी भी किस्म का लंप ना रहे, गुठली ना रहे। कस्टर्ड को साइड पर रख देंगे, और आज की लबे शीरी में ना मैं साबूदाने का इस्तेमाल कर रही हूँ। बहुत ही हेल्दी रहता है और बहुत ही जो है यमी भी लगता है खाने में। अगर आपने पहले कभी ट्राई नहीं किया है तो इस बार आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। पानी को गर्म कर लेंगे, उसके बाद 1 कप मैंने इसमें साबूदाना डाला है। इसको बॉईल कर लेंगे, 6 से 7 मिनट इसको बॉईल होने में लगते हैं। जब देखें कि सफ़ेद सफ़ेद जो इसके दाने होते हैं ना, वो बिल्कुल ट्रांसलूसेंट हो जाएंगे, तो फिर आपने इसको अच्छे से जो है वॉश कर लेना। किसी छन्नी में आपने इसको निकालना है, ऊपर से ठंडा पानी लाजमी डालेगा ताकि ये आपस में चिपके नहीं। अब इस लबी शीरी को बनाने के लिए मैंने लिया है 1.5 लीटर दूध, और इसको बॉईल आने तक हमने पकाना है मीडियम लो आंच पर। मैं यहाँ पर खुले दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो डेयरी दूध होता है ना उसका, और ये फुल फैट दूध होता है। इसको जब देखें कि इसमें अच्छा खासा बॉईल आना स्टार्ट हो चुका है, आपका दूध उबल चुका है, फिर हम इसमें डालेंगे कंडेंस्ड मिल्क। ये मेरा होममेड कंडेंस्ड मिल्क है। इसकी रेसिपी प्रीवियस वीडियो में मैं अपलोड कर चुकी हूँ। फिर भी अगर आपको रेसिपी चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं। बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। दूध को अच्छे से पकाएं और उसके बाद चीनी डालें, उसको मिक्स करते रहें, और जो है एक गाढ़ा सा जब आपके पास दूध मिल जाएगा तो उसको कहते हैं कंडेंस्ड मिल्क। मैंने इसमें कंडेंस्ड मिल्क का इस्तेमाल किया है ना। अच्छा, अगर आपके पास कंडेंस्ड मिल्क नहीं है ना, तो आप इसे स्किप भी कर सकती हैं। उसके बगैर भी बहुत अच्छा आपका लबे शीरी बन जाएगा। आप फिर सिर्फ चीनी का इस्तेमाल कर लीजिएगा। और साथ ही मैंने 1 कप इवेपोरेटेड मिल्क का इस्तेमाल किया था, जिसको हम कढ़ा हुआ दूध कहते हैं ना। अच्छा खासा उबला हुआ जो दूध होता है वो होता है इवेपोरेटेड मिल्क, जिसको इंग्लिश में इवेपोरेटेड मिल्क कहा जाता है। वो मैंने इसमें 1 कप ऐड किया है, और उसके बाद इसमें डालेंगे जो हमने कंडेंस्ड मिल्क तैयार करके रखा था ना वो। लेकिन उसको डालने के लिए एक हाथ से डालते जाएँ, दूसरे हाथ से मिक्स करते जाएँ अगर आप बिगिनर हैं तो, ठीक है, ताकि कस्टर्ड में ना किसी किस्म की गुठली ना रहे। और मीडियम आंच पर कंटिन्यूसली चम्मच चलाते हुए आपने इसको पकाना है तब तक जब तक कि ये इतना गाढ़ा नहीं हो जाता कि चम्मच को जब आप इस तरह से कस्टर्ड को नीचे गिराएं ना, तो लास्ट वाला बूंद थोड़ा सा जो है लेट नीचे गिरे। क्योंकि अगर आपने इससे ज़्यादा आप इसको पकाया ना, तो ये ठंडा होने के बाद बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, और हमें इतना ज़्यादा गाढ़ा कस्टर्ड नहीं चाहिए। और उसको मैंने रख दिया है साइड पर ठंडा होने के लिए सिंक में। और अब यहाँ पर 1 कप मैंने सेवई ली है। सिंपल पानी को गर्म कर लें। जब देखें पानी गर्म हो चुका है, उसके बाद आप इसमें कलरफुल सेवई ऐड करें, और इसको भी आपने 100% बॉईल कर लेना है। छन्नी में डालकर ऊपर ठंडा पानी लाजमी डालिएगा। अब यहाँ पर ना मैं आपको फ्रूट दिखा देती हूँ। जो फ्रूट आसानी से आपको मिल जाए, सीजनल फ्रूट्स जो आपको आसानी से मिल जाए ना, जो लबे शीरी में भी इस्तेमाल हो सके, आपने वही पिक कर लेने हैं। मैंने यहाँ पर अंगूर लिए हैं, केला लिया है, सेब लिया है, और अनार लिया है, और मैंने स्ट्रॉबेरीज़ का भी इस्तेमाल किया था। बहुत ही इजीली अवेलेबल होते हैं। अच्छा, स्ट्रॉबेरी ना मेरे पास फ्रेश नहीं रखी हुई थी, मैंने रात में लेकर आई थी, और इसको मैंने ना काट कर फ्रीज़ कर दिया था ताकि ये ख़राब ना हो, क्योंकि मुझे अगले दिन रेसिपी बनानी थी। ठीक है, तो इससे भी अभी मैं इसको 5 मिनट रखूँगी, ये तो ये बिल्कुल फ्रेश सी हो जाएंगी। और जो कंडेंस्ड मिल्क था वो कम्प्लीटली ठंडा हो चुका है। अच्छा, ठंडा होने के बाद इसके ऊपर एक लेयर सी जम जाती है, तो आपने क्या करना है, आपने हैंड विस्कर की मदद से इसको अच्छे से फेंट लेना है 5 मिनट तक के लिए। तो उसकी जो तय जमी हुई होगी ना कस्टर्ड के ऊपर, वो बिल्कुल मिक्स हो जाएगी, और बहुत स्मूथ और शाइनी सा आपके पास कस्टर्ड इस तरह से तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए, बहुत मज़ेदार, बहुत ही यमी सा ये कस्टर्ड हमारे पास तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर ना मैं आपको जेली दिखा देती हूँ। मैंने रेड कलर की जेली का इस्तेमाल किया। बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। अपने चैनल पर ऑलरेडी मैं इसकी रेसिपी अपलोड कर चुकी हूँ। फिर भी इसका जो लिंक है ना वीडियो का, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से नोट डाउन कर सकती हैं। इस तरह से गाढ़ी सी आपने जो जेली तैयार करनी है ना, उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि जेली ज़्यादा होनी चाहिए और पानी आपने कम ऐड करना है।
जो डब्बे के ऊपर इसकी बताया जाता है ना तरीका कि आपने इतना पानी लेना है, वो पानी बहुत ज़्यादा बताते हैं, तो इसलिए आपकी जो जेली है वो सही नहीं जमती है, बिल्कुल रनी रनी सी रह जाती है। लेकिन जब भी आप लबे शीरी में जेली का इस्तेमाल करें तो आपकी जेली थोड़ी सी सख्त होनी चाहिए। तो वो सिर्फ एक ही तरीके से बनेगी कि आपने उसमें पानी का इस्तेमाल कम करना है। अब एक बड़ा सा बॉल लेंगे जिसमें भी आप ये लबे शीरी बनाना चाह रही हैं, उसमें ये सारे फ्रूट्स ऐड कर देंगे, इनको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। और लास्ट में मैं इसमें ऐड करूँगी स्ट्रॉबेरीज़। अच्छा, कभी भी इन फ्रूट्स के साथ आपने जेली का इस्तेमाल नहीं करना। वो क्यों? वो इसलिए कि जब ये फ्रूट्स और ये सिमई हर चीज़ को आप मिक्स करेंगी ना, आपकी जेली टूट जाएगी और वो कलर छोड़ेगी, जिसकी वजह से फिर आपको जो है मसला हो सकता है, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो जेली का इस्तेमाल हम लास्ट में करेंगे। तो मैंने इसमें आखिर में सिमई भी डाल दी है, और जो हमने साबूदाना बनाकर रखा था ना, वो भी इसमें डाल देंगे। और साथ ही मैं यहाँ पर चिया सीड्स का इस्तेमाल कर रही हूँ, बहुत मज़ेदार लगता है। अच्छा, ये रेसिपी ना मैंने रमज़ान मुबारक में शूट की थी इफ़्तार के लिए, जो कि मैं फिर जो शूट तो मेरे पास हो चुकी थी, लेकिन मैं एडिट करके इसको अपलोड नहीं कर सकी थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। इसलिए अगर आप इसको इफ़्तार में सर्व करें ना, आहा क्या ही बात है, बहुत हेल्दी रहता है, क्योंकि हमने इसमें चिया सीड्स का इस्तेमाल किया है, साबूदाने का इस्तेमाल किया है, और आपने देखा सारी ही चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं। तो ये एक बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन है, आप उन्हें भी बनाकर जो है खिला सकते हैं। तो देखिए, अब तमाम चीज़ों को आपने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छा, स्टार्ट में ना मैंने थोड़ा सा कम इसमें कस्टर्ड का इस्तेमाल किया था। जब मैंने फ्रूट्स को और हर चीज़ को अच्छे से मिक्स कर लिया, उसके बाद जितना भी कस्टर्ड बच गया था वो आप इसमें ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करें। तो उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अच्छा, ये देखें, अब जो जेली है ना, इसका इस्तेमाल मैंने बिल्कुल लास्ट में किया है। जब भी आपने इसको सर्व करना हो, अगर घर पे मेहमान आ रहे हैं और आप इस बॉल को फ्रिज से उठाकर आप मेहमानों को सर्व करने जा रहे हैं, तो फिर आपने इसके ऊपर जेली रख देनी है और इसके ऊपर डालेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स जिसमें मैंने बादाम लिए थे। आप पिस्ते का भी और काजू का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और ये थी हमारी आज की बहुत हेल्दी, बहुत झटपट और क्विक सी रेसिपी, लेकिन बहुत ही यमी। आपने इस रेसिपी को ज़रूर बनाना है और इसके फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में आके लाजमी शेयर करने हैं। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। बिल्कुल आपके लिए फ्री है, लेकिन मुझे हौसला अफजाई हो जाती है कि अच्छा, आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है। और इसी के अलावा अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जाएँ और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो घंटी का बटन होता है ना, उससे भी लाजमी प्रेस किया करें, उससे मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँगी ना, सबसे पहले आपको मिलेगी। इसकी पिक्चर्स मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पेज पर कर सकते हैं, जिसका यूज़र नेम है iceandspice.pk। बाकी आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी जो है फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको सबके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मिलते हैं किसी और बहुत बेहतरीन किस्म की रेसिपी के साथ। मुझे दुआ में याद रखिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।